न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुकिंग में होने वाली परेशानी की। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप मोबाइल ऐप पर कैब बुक करते हैं, बुकिंग कंफर्म हो जाती है, लेकिन अचानक से ड्राइवर मनमाने ढंग से राइड को कैंसिल कर देता है, जिससे राइडर यानी कि यात्री काफी परेशान होते हैं। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर मनमाने ढंग से राइड को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ड्राइवर बिना किसी वैध कारण के राइड कैंसिल करता है तो उसे किराए का 10% या फिर अधिकतम 100 रुपये जुर्माना यात्री को देना होगा। इसी तरह से अगर कोई यात्री बिना कारण बताए बुकिंग कैंसिल करता है तो उस पर किराए का 5% या फिर अधिकतम 50 रुपये का फाइन लगेगा, जो कि ड्राइवर के अकाउंट में जमा हो जाएगा। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि पूरे राज्य में मिलने वाली कैब सर्विस ज्यादा अनुशासित हो सके और लोगों का भरोसा बढ़े। कैब सर्विस से जुड़े इस कदम से ड्राइवर और यात्री की ओर से लास्ट मिनट में बुकिंग रद्द किए जाने पर लगाम लगेगी और दोनों तरफ से भरोसा बढ़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पॉलिसी में यह बदलाव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देश के तहत किया है, जिसमें कहा गया है कि हर राज्य को अपने हिसाब से ऐप बेस्ड एग्रीगेटर के लिए जरूरी नियमों में बदलाव करने चाहिए। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश के तहत अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। इस पॉलिसी में राइड शेयरिंग के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा पर खासतौर पर ध्यान दिया गया है। कार पूलिंग और राइड शेयरिंग के दौरान कंपनियों से कहा गया है कि वे विशेष तौर पर महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवर ही रखें। इसके अलावा कैब में यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए ऐप में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑप्शन की व्यवस्था जरूरी है। कैब ड्राइवर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और यात्री और ड्राइवर दोनों का बीमा कराना भी अनिवार्य है। महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि राज्य में कैब सर्विस को लेकर उठाए गए ये कदम देश के दूसरे राज्यों के लिए बेंचमार्क बनेंगे और फॉलो किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कैब सर्विस को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप ऑटो चलाते हैं, कितने साल से चला रहे साहब? 20 साल हो गया सर जी। 20 साल हो गया। हाँ। ओला उबर का मैंने आपको बता ही दिया, अगर कैंसिल होता है तो ड्राइवर का जगह पे 10% और जो यात्री है उसका 5%। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सर जी मैं तो ओला चलाता नहीं, मैं तो अब जो चलाते होंगे उनको मालूम होगा ना। लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से सरकार को पैसे काटने चाहिए? नहीं काटने चाहिए। हाँ, कैंसिल करते हैं तो काटने चाहिए। कैंसिल करते हैं तो काटने चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको कोई फर्क पड़ता है ओला उबर के आने से? आपके व्यवसाय पे कुछ फर्क पड़ा है? थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं पड़ेगा। हाँ, अच्छा आपसे भी सेम सवाल साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो थैंक यू कि आपने ये पॉइंट उठाए हैं। अब ये पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें ड्राइवर का तो मरण है ही है, ये साथ में पब्लिक का भी मरण है। और एक तो इतने मेहनत से अभी ये लोगों ने जो साइबर के हिसाब से, जो ये लोगों ने इंटरनेट के हिसाब से कैच करके रखे हैं कि एरिया वाइज वो लोग देखते हैं कि कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल है, कितने पैसेंजर्स अवेलेबल है, उसके हिसाब से एक तो वो रेट हाइक करते हैं। ऊपर से ये नया जो नियम लागू कर रहे हैं, अब एक नया नियम आरटीओ की तरफ से भी लागू है ओला उबेर के ऊपर और पैसेंजर्स के ऊपर भी, कि उनको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। और अभी जो नया रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है वो भी नहीं कर रहे ओला उबेर का। जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हो गई वो नए के लिए जाएंगे तो उनको पार्किंग का ये दो। अब ओला उबेर वाले गरीब आदमी हैं, वो पार्किंग का कहाँ से लेके आएंगे? आपके पास बीएमसी पार्किंग, उनको दो अलॉटमेंट। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि उनका 5% कटेगा, पैसेंजर का 10% कटेगा। नहीं, पैसेंजर का 5% कटेगा, उनका 10% का 10% कटेगा। पैसेंजर ने क्या गलती किया है जो हमारा 5% कटेगा? हम तो फैसिलिटी लेना चाहते हैं ना, हम उनको भी जॉब देना चाहते हैं, जो जैसा सरकार चाहती है हम वो सब हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे ऊपर वो लादा जा रहा है, वो थोपा जा रहा है। वो हमें मेरे हिसाब से तो मैं मेरे फैमिली को तो अलाउड नहीं करूँगा ये सब चीज़ें थोप लिया जाए। जो गाड़ी भी चलाता है ओला उबेर, वो भी जो सामान्य आदमी है, जो बुक करता है वो भी सामान्य आदमी है। आप सामान्य आदमी के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल रहे हो, और जो पैसे वाले लोग हैं उनको तुम कर्जा देते हो, वो कर्जा उठा के भाग जाते हैं। सामान्य आदमी का इसमें कुछ ही फायदा नहीं है। बराबर है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी 15 में वेट करते हैं, वो लोग बाद में कैंसिल कर देते हैं, तो उनका ड्राइवर कैंसिल करेगा तो बेटर है ना। मतलब आपको लगता है कि सही है, पैसे कटने चाहिए? हाँ, उनके कटने चाहिए ना, बिकॉज वो उन्होंने कैंसिल किया ना। और यात्री के हमारे पैसे, हमारे 5% कट होते अभी तो नहीं होने चाहिए क्योंकि ड्राइवर कट करता है तो हम लोग वेट करते हैं 15 मिनट कभी कभी उनके लिए, बाद में नीचे खड़े हो जाते हैं, बाद में एंड में बोलते हैं कैंसिल कर दिया राइड।
तो हम लोग किधर पहुँचना होता है एयरपोर्ट वगैरह किधर तो लेट हो जाता है ना।